Assalamu alaikum. Welcome to Shagub Educational Channel. This is your physics teacher SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss another chapter, and the name of this chapter, Wave and Sound. यूनिट नंबर 2 है आपका, साउंड का चैप्टर है स्टूडेंट्स। और इसका पहला टॉपिक साउंड है हमारे पास। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द डेफिनेशन ऑफ साउंड इज sound is a form of energy that is produced by a vibrating object and travels in the form of sound wave through a medium. Sound basically जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, और साउंड प्रोड्यूस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा हो, एंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव थ्रू अ मीडियम। और जो है वो इस साउंड की फॉर्म में जो है, अगर कोई भी मेरे पास यूँ समझ लें कि एक साउंड वेव है जो कि ट्रैवल कर रही है किसी मीडियम में। अगर मैं इसकी एक बात आपको समझाऊं, मीडियम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रास्ता। हमेशा याद रखिएगा, लाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो लाइट को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। लाइट को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, नो नीड एनी मीडियम। जबकि अगर मैं बात करूँ साउंड की, तो साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अब वो मीडियम जो है वो सॉलिड भी है, हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। आपके और मेरे दरमियान अगर ये दो पर्सन हैं और यहाँ जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो इनका जो साउंड है और ट्रैवल कर रहा है, सही है, ये कम्युनिकेशन जो हो रही है, और ये दोनों एक दूसरे की आवाज़ को सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, तो इनके दरमियान जो है वो एयर का मीडियम है। और एयर क्या होता है? एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर क्योंकि खुद एक मीडियम है, और डिफरेंट गैसेस से मिलकर एयर बनता है, तो एयर मौजूद है हमारे दरमियान, मीडियम मौजूद है, तभी हमारा साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। और अगर मैं इसकी मिसाल दूं कि सूरज के अंदर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, उनका साउंड हम तक नहीं पहुंच सकता, जबकि सन रेज हम तक पहुंच जाती हैं। तो उसकी वजह यही है कि सूरज की जो रेज हम तक पहुंच रही है बीच में स्पेस होने के बावजूद, क्योंकि लाइट को मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, वो इसलिए हम तक पहुंच रही है। लेकिन साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड है। तो जो सन के एक्सप्लोजन के साउंड है, फ्यूजन रिएक्शन के जो साउंड है स्टूडेंट्स, वो हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि बीच में स्पेस है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मीडियम चाहिए। ओके स्टूडेंट, साउंड वेव की अगर हम बात करें, तो वेव्स दैट कैरी साउंड एनर्जी आर कॉल्ड साउंड वेव। ऐसी वेव जो कि साउंड एनर्जी को कैरी करें वो साउंड वेव कहलाती हैं। साउंड वेव आर मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। जिससे कि अगर हम एक नॉर्मल वेव बनाएं, तो आप जानते हैं, तो नॉर्मल वेव का जो जिसको हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, इसका अपर पार्ट क्रस्ट होता है, लोअर पार्ट ट्रफ होता है, क्रस्ट और ट्रफ, और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इट इज सेड टू बी वेवलेंथ। इसी तरीके से अगर हम बात करें साउंड वेव की, तो साउंड वेव का एक पार्ट कंप्रेशन पे बेस करता है, दूसरा पार्ट रेयरफेक्शन पे। एक पार्ट कंप्रेशन पे बेस करता है, दूसरा पार्ट रेयरफेक्शन पे। तो यकीनन इसका भी जो है वो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इट इज सेड टू बी वेवलेंथ। ये वाला पार्ट इसका कंप्रेशन कहलाता है स्टूडेंट, और ये वाला पार्ट इसका रेयरफेक्शन कहलाता है। कंप्रेशन की डेफिनेशन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कि compressions are the region where air pressure is slightly higher than the surrounding air pressure due to high density of air particle। इसी वजह से जो है वो ये क्या देते हैं, इनके पार्टिकल बहुत करीब करीब देते हैं, कि कंप्रेशन का जो रीजन होता है वहाँ एयर प्रेशर जो है वो स्लाइटली हायर होता है सराउंडिंग एयर प्रेशर के मुकाबले में। और ये इसलिए होता है कि वहाँ पे एयर पार्टिकल की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, हाई होती है। रेयर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो रेयर सेक्शन आर द रीजन वेयर एयर प्रेशर स्लाइटली लोअर देन द सराउंडिंग एयर प्रेशर। बिल्कुल जो है वो अपोजिट है कंप्रेशन का, कि यहाँ जो है वो स्लाइटली लोअर होता है सराउंडिंग एयर प्रेशर से। एयर प्रेशर जो है वो स्लाइटली लोअर होता है साउंडिंग एयर प्रेशर से। और इसकी वजह जो होती है वो क्या होती है, ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल। इसलिए इसका एक पार्ट कंप्रेशन का पड़ता है और दूसरा पार्ट रेयरफेक्शन का, फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन। यहाँ मेंशन भी किया है कि कंप्रेशन, रेयरफेक्शन लो प्रेशर है, और कंप्रेशन जो है वो हाई प्रेशर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है कि साउंड रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन।
एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो है कंडीशन क्या है कि आपने जो है एक बेल जार ले लिया है, ये जार मौजूद है, इसके अंदर आपने जो है वो एक इलेक्ट्रिक बेल फिक्स की है, पावर सप्लाई लगाई है, वैक्यूम पंप लगाया है। सबसे पहले आपने जो है इस इलेक्ट्रिक बेल को क्या किया, इस जार के अंदर रख दिया, और पावर सप्लाई जैसे आपने इसकी ऑन करी तो ये रिंग होने स्टार्ट हुई, और इसकी रिंग की आवाज़ जो है वो हमें बाहर इस बेल जार के बाहर भी सुनाई दी और बेल जार के अंदर भी। लेकिन इन बेल जार के अंदर प्रोड्यूस हुई तो बाहर ही इसी वजह से आई होगी। तो क्योंकि बेल जार के अंदर एयर पहले से मौजूद था, एयर मीडियम है, इसलिए जो है वो साउंड ट्रेवल कर रहा है। लेकिन मैंने वैक्यूम पंप से जब इस बेल जार में से एयर को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब अंदर जो है वो अब स्पेस की फॉर्म हो गई है, अब कोई एयर नहीं है बल्कि वैक्यूम है। तो वैक्यूम पंप के जरिए हमने सारी एयर बाहर निकाल दी, तो अब अंदर कोई मीडियम नहीं है। अब मैं पावर सप्लाई ऑन करूंगा, बेल रिंग करेगी, बट साउंड मुझे सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए जो कि अब इसमें मौजूद नहीं है। So as you can see on your screen, apparatus consists of an electric bell. apparatus जो है वो इलेक्ट्रिक बेल पे मुश्तमिल है बेटा, कनेक्टेड टू अ पावर सोर्स, जिसको हमने पावर सोर्स से कनेक्ट किया है, सस्पेंडेड इन अ बेल जार, और हमने जो है वो बेल जार को सस्पेंड कर दिया है। व्हेन द इलेक्ट्रिक बेल बिगिंस टू रिंग, और जैसे ही इलेक्ट्रिक बेल रिंग करना शुरू करेगा, वी कैन हेयर द साउंड, हमें जो है वो इसकी आवाज सुनाई देगी। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर फ्रॉम द जार बाय यूजिंग वैक्यूम पंप, और इसके बाद हमने जो है वो वैक्यूम पंप के जरिए सारी एयर को बाहर निकाल दिया है। द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट बिकमिंग फेंट, और साउंड जब वो स्टार्ट बेल रिंग करने स्टार्ट हुआ है, तो व्हेन कंप्लीट एयर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द जार, नो साउंड विल बी एयर इवन बेल इज स्टिल रिंगिंग। तो क्या हुआ कि ऐसा ऐसा एयर निकलती गई और साउंड जो है वो फेंट होता गया, साउंड जो है वो स्लो होता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि जब एयर कंप्लीटली बाहर आउट हो गई, तो साउंड तमाम का तमाम साउंड जो है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, खत्म हो गया। बेल रिंग हो रही है बट हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहा। उसका रीजन क्या है कि अब वहां पर मीडियम जो है वो खत्म हो चुका है। दिस इज बिकॉज साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट नीड्स एयर मीडियम टू ट्रेवल। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि साउंड मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड है। थस वी conclude that the sound wave can only travel in the presence of air medium। तो हम इसको इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि साउंड वेव जो है वो सिर्फ एयर मीडियम मीडियम का मौजूद होना जरूरी है जिसपे साउंड वेव ट्रैवल कर सकता है। ओके स्टूडेंट, एक रीजन टाइप क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं कि वाई साउंड वेव रिफर टू एज मैकेनिकल वेव, कि साउंड वेव को जो है हम मैकेनिकल वेव क्यों रिफर करते हैं। साउंड वेव रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम, जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड वेव को जो है वो एक मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर प्रोपगेशन, आगे बढ़ने के लिए। प्रोपगेशन का वर्ड हमेशा एनर्जी का आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और एनर्जी जो है वो, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्चुअली, हेंस दे आर मैकेनिकल वेव, इसलिए हम इसको मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। वाई साउंड वेव आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, अगर हम बात करें कि साउंड वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, उसके आगे बढ़ने की डायरेक्शन है, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑक्सीलेटिंग एयर मॉलिक्यूल। तो जिस डायरेक्शन में एयर मॉलिक्यूल ऑक्सीलेट करके आगे बढ़ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में साउंड भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। वाई प्रेशर इज ग्रेटर एयर कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, के प्रेशर जो का प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, जो कंप्रेशन का जो रीजन होता है वहाँ एयर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है। प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वहाँ पार्टिकल की डेंसिटी इंतहाई ज्यादा होती है, इसलिए वहाँ कंप्रेशन का रीजन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। Why can we not hear the explosive sound produced in the sun? जिस तरीके से अभी मैंने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सप्लोसिव साउंड जो सन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि साउंड को मीडियम रिक्वायर्ड है, और सन और अर्थ के दरमियान एक स्पेस है जहाँ कोई मीडियम अवेलेबल नहीं है। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट्स रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम, साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है जिसको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है आगे बढ़ने के लिए, फॉर इट्स प्रोपगेशन, आगे बढ़ने के लिए। एज देयर इज नो मटेरियल मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ, तो हम जानते हैं कि सूरज और जमीन के दरमियान कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, स्पेस है। हेंस वी कैन नॉट हेयर द एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस इन द सन, तो हम साउंड का जो एक्सप्लोसिव साउंड है सन का वो हम सुन नहीं सकते। कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड, क्या साउंड जो है वो ट्रैवल करता है सॉलिड और लिक्विड में, कर सकता है। सो साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव, साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, दे रिक्वायर अ मटेरियल टू ट्रैवल दैट कैन बी सॉलिड लिक्विड और गैस। तो यकीनन सॉलिड लिक्विड और गैस जो है वो एक हमारे पास फॉर्म ऑफ मैटर है,
मीडियम जो है वो है एज अ मीडियम लेते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस को, तो यकीनन ट्रैवल कर सकता है। we have the section A based on MCQs और सेक्शन ए में MCQ से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह आते हैं आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि द साउंड वेव प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक होगा। वी हैव फोर ऑप्शन राइट नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो यकीनन आपने इसका आंसर सही लगा लिया होगा कि साउंड वेव क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। जिस तरह आप स्क्रीन पर इमेज में भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली किस तरीके से रेयरफेक्शन का पार्ट ड्रॉ हो रहा है, किस तरीके से कंप्रेशन, और फिर ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ये आपको ट्रांसफर वेव दिख रही है जिसका एक क्रस्ट पार्ट भी बन रहा है, जो है वो ट्रफ पार्ट बन रहा है, क्रस्ट पार्ट बन रहा है। अपर पार्ट क्रस्ट है, लोअर पार्ट ट्रफ है। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पेंडुलम इज 10 हर्ट्ज। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की 10 हर्ट्ज दी हुई है तो देन द टाइम पीरियड विल बी, तो यकीनन इसका आंसर आप सही निकाल पाएंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो यकीनन आपने इसका आंसर सही लगा लिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 0.1 सेकेंड। और ये पेंडुलम यहाँ मैंने शो किया है। ओके, साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्ग रेडियो वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी टॉपिक को भी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया है, यकीनन आपके जहनों में इसका आंसर सही आ रहा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जिसके अंदर आप देखें कंप्रेशन का पार्ट, रेयरफेक्शन मेंशन हो रहा है। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर इज 336 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, 342 एंड 350। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 336 मीटर पर सेकेंड। द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेट्रोलम इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। आप यकीनन इसका आंसर सही समझ गए होंगे और कुछ स्टूडेंट रिप्लाई भी कर रहे हैं इसका आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2 सेकेंड। सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड होगा, सिंपल पेंडुलम होगा तो उसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, एज पर गिवन कंडीशन। साउंड वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड वेव कहाँ ट्रैवल नहीं कर सकता, वाटर में नहीं कर सकता, सॉलिड में नहीं कर सकता, वैक्यूम में नहीं कर सकता, गैस में नहीं कर सकता। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया कि साउंड वेव को मीडियम रिक्वायर्ड है, तो साउंड वेव जो है वो मीडियम में ट्रैवल करेगा, मीडियम के अलावा ट्रैवल नहीं करेगा। तो वाटर भी मीडियम है, सॉलिड भी मीडियम है, गैस भी मीडियम है। तो यकीनन इसका आंसर आपके जहनों में सही आ रहा होगा। वैक्यूम मीडियम नहीं है, स्पेस मीडियम नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वैक्यूम। A form of disturbance which travel through a medium due to periodic motion of particle medium about their mean position is called, टाइम पीरियड होगा, रेजोनेंस होगा, फ्रीक्वेंसी होगा या वेव मोशन होगा। तो इसका आंसर भी आप यकीनन सही दे पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेव मोशन। If the length of the pendulum becomes 4 times its time period will become, first of all, what we have the formula of the time period, we have the formula of the time period right now as you can see on your screen, t is equal to 2 by under root l over d। अगर मैं इसके लेंथ को 4 टाइम करता हूँ तो 4 का रूट क्या आएगा, 2। तो इसका यकीनन करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए, ट्वाइस, जो कि आपने यकीनन कैलकुलेट कर लिया होगा। In transverse wave, the distance between two consecutive or between two consecutive trough is called displacement, wavelength, velocity या 8 times। तो सो यकीनन इसका आंसर आपके जहनों में सही आ रहा होगा स्टूडेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वेवलेंथ। साउंड वेव इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव क्रस्ट आएगा, क्रस्ट ऑफ आएगा, कंप्रेशन रेफेक्शन आएगा, नॉड एंटीनोड आएगा या एम्पलीट्यूड आएगा। तो साउंड वेव में क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ नहीं होता, कंप्रेशन और रेफेक्शन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कंप्रेशन एंड रेफेक्शन। ये इसका पार्ट रेयरफेक्शन का है और ये इसका पार्ट कंप्रेशन का है। ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ड्यू टू लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। Velocity of sound in solid, we have four option right now as you can see on your screen. Greater than in liquid, lesser than in liquid, equal to in equal to that in liquid or always zero। यकीनन आपका पास इसका आंसर भी जहनों में आ रहा होगा, ग्रेटर देन इन लिक्विड।
ओके स्टूडेंट, सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो पेपर में सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन पे बेस कर रहा है। और सवाल किस तरह आ सकता है कि डिफाइन साउंड एनर्जी एंड साउंड वेव, जिसको हमने अभी डिटेल में आपसे डिस्कस किया। तो साउंड की हेडिंग आएगी, ब्लू मार्कर से हेडिंग मेंशन करनी है, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन करना है। और डेफिनेशन के लिए 2 से 3 लाइन आपने इसकी लिखनी है। कंप्रेशन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, रेयरफेक्शन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सेक्शन बी में पूछा जा सकता है तो वो ये हो सकता है कि साउंड रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, फॉर इट्स प्रोपगेशन, एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दिस एक्सपेरिमेंट। लेकिन अभी हमने इसको जो है वो आपसे डिटेल में डिस्कस किया। तो आपने इसको एज ए एक्सपेरिमेंट शो करना है। वाई साउंड वेव रिफर टू एज मैकेनिकल वेव, इसका आंसर भी हमने आपसे डिस्कस किया। रीजन टाइप क्वेश्चन है, 2 से 3 लाइन में आपने आंसर इसका मेंशन करना है। वाई कैन वी नॉट हेयर द एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस इन द सन, इसका भी 3 से 4 लाइन में आंसर आपने करना है। और जिसको हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।